हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए स्पेशल है जो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलावा अगर आप टीचिंग वाले एग्जाम्स में भी जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपके कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे 5 क्वेश्चंस मैं आपको आज करवाने वाला हूँ जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर मेंटल एप्टीट्यूड आता है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि लिखा हुआ है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 30% इज इक्वल्स टू 1 सिंगल, या फिर यहाँ पे आप 1 सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट की बात हुई है सबसे पहले तो। ठीक है, अब सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, पहले यहाँ पे 20% डिस्काउंट दिया गया और उसके बाद 30% और दिया गया। सो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका क्या मेथड होना चाहिए आप देखते जाइए और आपका टाइम भी बचेगा। तो वो वाला मेथड मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो मैं पर्सनली खुद भी अपने एग्जाम्स जब देता हूँ तो वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करता हूँ। सो फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या मानना है, इसमें हम क्या निकालना है, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है कि 20% और 30% का डिस्काउंट दिया गया है। तो एक हम अगर बताएं एक डिस्काउंट कितने परसेंट के बराबर होगा। सो आपको ऐसे क्या करना है, 100 मानना है। ठीक है, मानना है 100 था और उसमें हमने 20% का डिस्काउंट दिया। 20% का डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 20/100 लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या किया, 30% और डिस्काउंट दे दिया तो 100 माइनस 30/100। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगा। सपोज आप किसी मतलब एक मज़ेदार बात है, ठीक है, प्रैक्टिकल बात है, आप किसी दुकानदार के पास जाओगे, ठीक है, तो वो आपसे कहेगा सर मैं आपको 20% का और फिर उसके बाद 30% का और डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, मतलब वो कहेगा कि सर मैं आपको 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो आप कुछ कहोगे कि नहीं और कम करो और कम करो, तो कहेगा ठीक है अच्छा मैंने 20% का दिया है, उसके बाद मैं 30% का और दे रहा हूँ। ठीक है, तो 20% का पहले उसने दिया और फिर 30% का और दिया। ठीक है, अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि अरे यार मतलब 50% का डिस्काउंट मिल गया, बट एक्चुअली में 50% का डिस्काउंट नहीं मिला है आपको, वहाँ पे शॉपकीपर को फ़ायदा हुआ है। ठीक है, कैसे फ़ायदा हुआ है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, पहले उसने क्या किया, वही सेम क्वेश्चन है कि पहले उसने 20% का डिस्काउंट दिया, फिर आपने कहा कि नहीं सर थोड़ा सा और कम करिए, मेरे पास बजट, मेरा जो पॉकेट है वो ढीली है। तो उसने कहा ठीक है सर मैं आपको 30% का डिस्काउंट और दे रहा हूँ, जो मैंने डिस्काउंट दिया है उसी पर। ठीक है, तो अब उसने ये डिस्काउंट दे दिया है और आप लोगों को क्या लग रहा है कि यहाँ पे 20 + 30 50% का डिस्काउंट मिल गया है। बट अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम और फिर देखते हैं कि कितने परसेंट का डिस्काउंट एक्चुअली मिला है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना लंबा नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कि आप समझ जाओ, प्रैक्टिकल लाइफ से समझ जाओ, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉड वे में एलोबरेट करके बता रहा हूँ। ठीक है, सो अब देखिए क्या है, बस इसको तो हमें सॉल्व करना है। हमारा सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट यहाँ से हमें मिल जाएगा। यहाँ पे बचेगा 80 और यहाँ पे बचेगा 70/100। तो यहाँ से ये 20 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 56। ठीक है, ये 56 आया है, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना है, 100 में से इस 56 को माइनस करना है। और जब 100 में से इस 56 को माइनस करेंगे तो हमारा 56 4 60 एंड 4, तो ये देखिए कितना आया डिस्काउंट, 44% का। और आप लोग क्या सोच रहे थे कि भैया हमें शॉपकीपर ने कितने का डिस्काउंट दिया, 50% का, बट एक्चुअली में उसने कितने का दिया, 44% का डिस्काउंट दिया। तो अब से जब आप किसी शॉपकीपर के पास जाओ, वहाँ पे अगर वो बोले कि सर मैं आपको 20% दे रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं अच्छा चलिए 30% और दे रहा हूँ, सो आप क्या करिए कि ठीक है आप 20% 30% दे रहे हो ना, मुझे एक साथ मिला के मतलब 20 + 30 मेरे को 50% डिस्काउंट दो। ठीक है, तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। जब आप 20% और 30% को इनको दोनों को जोड़ के करोगे तब अलग आएगा वो चीज़। ठीक है, डिस्काउंट आपको ज़्यादा मिलेगा, इन दोनों चीज़ को जब जोड़ के डिस्काउंट लोगे तब आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। और जब ये 20% लगाओगे फिर उसके बाद फिर 30% लगाओगे तब आपको डिस्काउंट कम मिलेगा। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। सो
अगर अभी भी कुछ क्लियर आपको नहीं होगा, जैसे कि मैं आपको 5 क्वेश्चंस करवा दूंगा, उसमें उसके बाद जैसे आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके छोड़ देना, ठीक है। तो मैं आपको वो चीज़ें वहाँ पे क्लियर कर दूंगा या फिर एक क्लास लगा दूंगा जिसमें आपका वो डाउट्स जो है वो बता दूंगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप देख सकते हो, इसमें ये एसपी सीपी एसपी का है, मतलब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, सीपी इज़ फॉर कॉस्ट प्राइस, ये तो सब आपको पता ही होगा, एसपी इज़ फॉर सेलिंग प्राइस। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें दिया होता है आपका कि इफ़ द सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 8 आर्टिकल देन गेन परसेंट। अब इसमें आपको समझ नहीं आएगा कि सीपी में 10 लूँ या फिर एसपी में 10 लूँ, ठीक है। और कभी कभी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा, जैसा आपको इसमें दिया है वैसे ही आपको बस एकदम सिंपल तरीके से, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर भी करेक्ट आएगा, ठीक है। सेशन को एक बार लाइक करते हुए चलिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। आने वाले दिनों में हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन सेशंस लाते रहेंगे जिससे कि आपको आपके एग्जाम्स में फ़ायदा होने वाला है। मेंटल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, कंप्यूटर, हम आपको सारी ही क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे करना है, देखिए क्या लिखा है, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, यही दिया है क्वेश्चन में, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स हमने ये लिखा, क्या लिखा है, इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 8 आर्टिकल्स, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, एसपी ऑफ एंड सो ऑन, एसपी ऑफ 8 आर्टिकल्स, ये आपका हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, अब हमको रेशियो यहाँ से निकालना है, सीपी यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और ये जो एसपी है ये यहाँ पे इसके नीचे इज इक्वल्स टू 8/10, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्या किया है हमने, ये जो 10 है इसको हमने यहाँ पे नीचे भेज दिया है, ठीक है, 8 को हमने यहीं रखा है, लेकिन एसपी जो है वो नीचे भेज दिया है। इसका हमको रेशियो निकाल लेना है, ठीक है। ये रेशियो हमने निकाल लिया सीपी अपॉन एसपी का। अब इसको आप देखिए, चाहे आप इसको पहले कट कर लीजिए, 2 4 8 2 5 10, और या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको सीपी और एसपी डायरेक्ट पता चल गया है। गेन परसेंट निकालना है, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। आई डोंट थिंक कि आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये क्लास मैं आप सभी के लिए ले रहा हूँ, तो हर एक बच्चे को देखना है, हर एक स्टूडेंट, हर एक कैंडिडेट को देखना है, जिससे यहाँ पे हेल्प मिल पाए। तो देखिए क्या है, सीपी से एसपी जो है छोटा है, या हम कह सकते हैं एसपी बड़ा है सीपी से, कितना बड़ा है, 2। मतलब जब सीपी छोटा होगा एसपी बड़ा होगा तो ऑफकोर्स सी बात है, जाहिर सी बात है कि हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। जितने का प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसको हम ऊपर लिखते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने का ये फॉर्मूला है, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमको जो प्रॉफिट है इन रुपीज़, ठीक है, वो ऊपर लिखेंगे, नीचे सीपी लिखेंगे और इनटू 100 लिखेंगे। प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 2 रुपये का है, सीपी हमारे पास कितना है, 8 है, और इनटू 100 कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/4, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा 25% जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कुछ भी डाउट है अभी आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ देना, मैं आपको वो सब चीज़ें भी समझा दूंगा, ठीक है। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये भी हमारा अगेन एसपी सीपी का है, ठीक है, सीपी एसपी का है, जिसमें आपको डिस्काउंट की बात की गई है और पूछा गया है कि गेन हुआ है या फिर लॉस हुआ है, वो आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये आपका परसेंट में बताना है आपको, ठीक है, ये आपका परसेंट में बताना है आपको, ठीक है, गेन और लॉस परसेंट में। तो देखिए क्या है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड 40% अबव द सीपी, डिस्काउंट ऑफ 30% इज गिवन, फाइंड गेन और लॉस, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग को इंग्लिश में कुछ भी दिक्कत है तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आर्टिकल है जो वो मार्क किया गया है, ठीक है, उसको जो है 40% मार्क किया गया है, ठीक है, एमआरपी जिसे बोलते हैं, तो वो 40% अबव है, मतलब ज़्यादा है सीपी से, ठीक है, उसके क्रय मूल्य से, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि डिस्काउंट उसको दिया गया है, कितना, 30% का डिस्काउंट दिया गया है, तो गेन हुआ है या उसको लॉस हुआ है वो हमें परसेंट में बताना है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अगेन हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में 100 मान के ही सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या है, 100 है, और इसको हमने मान लिया है कि भैया ये हमारा है सीपी,
ठीक है। और CP के बाद हम क्या करेंगे, इसमें बोला गया है कि जो मार्क्ड प्राइस है वो 40% ज़्यादा है CP से, तो हम मार्क्ड प्राइस यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। मार्क्ड प्राइस कैसे निकालेंगे, जो CP है उससे क्या है 40% ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे 40% ज़्यादा का मतलब 100 + 40/100 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा मार्क्ड प्राइस आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो मार्क्ड प्राइस है इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 140, ये हमारा मार्क्ड प्राइस आ जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया होगा, डिस्काउंट हमेशा आपका MRP पर होगा, ठीक है। दैट वन MRP पे ही हमेशा डिस्काउंट होगा आपका, तभी आपका सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। जैसे कि आप कुछ पाउच लेते हो या कुछ दूध वगैरह लिया या फिर कुछ ऐसा सामान लिया, उस पर क्या रहता है कि जो MRP रहती है उससे आपको कुछ % का डिस्काउंट उस पर दिया जाता है, ठीक है। उस पर प्रिंट रहता है ना कि 40 रुपीज़ का है तो आपको 38 का मिल गया या ऑलमोस्ट 35 का मिल गया, थोक रेट में लिया अगर आपने बड़ी दुकान से लिया, या बल्क में सामान लिया तो आपको थोड़ा बहुत वहाँ से छूट मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा क्या आ गया, MRP आ गया हमारा 140। अब इसके बाद क्या है 30% का डिस्काउंट दिया है, तो 30% का डिस्काउंट का मतलब है कि हम 140 × 100 - 30/100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 140 के बाद हमने क्या किया है, हमको 30% का डिस्काउंट चाहिए, तो 30% के डिस्काउंट के लिए हम क्या करेंगे 100 - 30 कर देंगे। डिस्काउंट में क्या होगा, कम होगा, लॉस में क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो जब भी लॉस की बात आए तब भी माइनस करेंगे 100 में से % के लिए, और जब डिस्काउंट की बात आए तब भी हम माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए 140 × यहाँ पे 70/100, तो यहाँ पे ये 00 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 4 28, 8 2 7 7 8 9, तो यहाँ पे 98 आपका क्या आ जाएगा SP आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा SP आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, गेन और लॉस। अगर आपका रुपीज़ में पूछा होता तो आप यहाँ पे बता सकते थे कि हमारा CP कितना था, हमारा CP था 100 CP था और हमारा SP कितना है 98, तो हमें 2 रुपीज़ का लॉस हुआ है। % निकालने के लिए क्या करेंगे, % निकालने के लिए आप वही करेंगे कि यहाँ से इतना कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, अपॉन यहाँ पे CP कितना है 100, तो यहाँ पे × 100 करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपका 2% आंसर बन जाएगा, जो कि आएगा गेन %, ओके। ये आपका गेन % होगा, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सॉरी ये आपका लॉस होगा। लॉस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका SP कम है ना, मैं भी पता नहीं कहाँ पे खो गया, ये लॉस होगा, ठीक है। लॉस आएगा आपका 2% का, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो नेक्स्ट मैंने ये मेंस्योरेशन का क्वेश्चन लिया है, ठीक है। इसमें आपका वही सक्सेसिव डिस्काउंट वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा, बट आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है बाय इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन इट्स एरिया इंक्रीज्ड बाय। अगर कोई सर्कल है उसकी R रेडियस है, उसको हमने इंक्रीज कर दिया 50% से, ठीक है, तो उसकी जो एरिया है उसमें क्या चेंज आएगा ये बताना है आपको। तो ऐसे में आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो है हमारा सर्कल जो है इसका फॉर्मूला अगर हम बात करें तो क्या होता है πr², ठीक है। ये क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा सर्कल का, ओके। अब देखिए इसमें क्या है, R हमारा क्या है 2 बार है, R क्या है हमारा 2 बार है, मतलब R² है ना, तो R² का मतलब क्या है R × R, ओके। सो अब क्या करना है, पाई को हमको यहाँ पे इग्नोर करना है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें हमारा कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो हमारा हो रहा है R में, इसलिए R को हमको ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करते हैं, अगेन इसमें हम बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी कि R हमारा 2 बार है। इसका मतलब हम मान लेंगे कि पहले हमारा जो एरिया था वो था हमारा 100%, लेकिन उसको 50% इंक्रीज़ कर दिया गया, तो कितना हो गया, कितना इंक्रीज़ किया गया 100 + 50/100, ठीक है। बट इसको करने के बाद आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्या, इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि R 2 बार है। सिमिलरली यहाँ पे ये आपका एक R हुआ है, दूसरा R के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन ये चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी 100 + 50/100,
ठीक है, तब ये आपका आर आर 2 बार आ जाएगा। अगर आर क्यूब वाला होता, जैसे स्फेयर हमारा है 4/3 पाई आर क्यूब है, तो उसमें हम आर 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 एक बार और इंक्रीज करते अगर यहाँ पे सर्कल की जगह स्फेयर होता। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया होगा। बस इसको आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे 100 इंटू 150/100 इंटू 150/100 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर निकल आएगा, कितना बन जाएगा 225। ठीक है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना बन जाएगा 225। अब कितना इंक्रीज हुआ है तो आप देख लीजिए, पहले हमारा कितना था 100 था, ठीक है, और अब कितना है 225। तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, तो 125% इंक्रीज हो गया। आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो, क्योंकि जब 100 बेस होता है हमारा तो जो डिफरेंस होगा वही उसका परसेंटेज में आंसर हो जाएगा। क्या बोला मैंने, जब 100 आपका बेस होगा तो आपका क्या होगा, वही जो डिफरेंस होगा उसका वो परसेंट में आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 125% यहाँ पे इंक्रीज किया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा स्पीड एंड डिस्टेंस का। ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें आपको लिखा गया है कि वॉकिंग 6/7 ऑफ द यूजुअल स्पीड अ मैन इज 12 मिनट्स टू लेट। द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दैट डिस्टेंस इज। क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले उसकी कुछ स्पीड थी लेकिन उसके बाद उसने 6/7 स्पीड को कम कर दिया, और अब जो है उस मैन को 12 मिनट की देरी हो रही है। तो द यूजुअल टाइम मतलब जो नॉर्मल स्पीड थी उसमें उसको कितना टाइम लग रहा था उस डिस्टेंस को कवर करने में, यहाँ पे आपको ये बताना है। सो ऐसे में आपको एक चीज़ जो मेन ध्यान रखनी है, जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो आपका स्पीड और डिस्टेंस है, ठीक है, स्पीड और डिस्टेंस ये क्या होते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डिस्टेंस नहीं टाइम। स्पीड जो है हमारा टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, जब आपका स्पीड बढ़ेगी तो ये जो टाइम है वो घटेगा, और जब आपका टाइम बढ़ेगा तो आपका स्पीड जो है घटेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ओके, सो आई थिंक आपको टी नहीं दिख रहा था लेकिन अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पे टी आपको ध्यान रखना है, एस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टी के, एस इज़ फॉर स्पीड एंड टी इज़ फॉर टाइम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पीड का पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो स्पीड का रेशियो निकालने के लिए हम मान लेते हैं, पहले उसकी थी जो स्पीड थी वो थी एस, ठीक है, पहले वाली, ठीक है, या यूजुअल वाली हम कह सकते हैं, यूजुअल वाली, ठीक है, हम यहाँ पे यूएस लिख देते हैं, यूजुअल मतलब नॉर्मली, और यहाँ पे नाउ। अब जो उसकी स्पीड है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो स्पीड यहाँ पे पहले उसकी थी 7, अब यहाँ पे उसने 6/7 कर दिया, मतलब अब उसकी स्पीड हो गई है 6। ठीक है, ये हम रेशियो से कर रहे हैं, बहुत ही मतलब टाइम टेकिंग है अगर आप उसको नॉर्मल उससे जो फॉर्मूला है उससे करोगे तो, लेकिन यहाँ पे आपको बस स्पीड और टाइम के कॉन्सेप्ट से ये आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब यहाँ पे स्पीड का आ गया तो हम टाइम यहाँ पे अपने आप ही ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला आपको कि एस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जब हमारा स्पीड थी 7 और 6 तो टाइम क्या हो जाएगा 6 और 7, क्या हो जाएगा 6 और 7। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 6 से 7 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ठीक है, मतलब 1 रेशियो है ये, ठीक है, 1 रेशियो, यहाँ पे मैं आर छोटा सा बना देता हूँ, तो ये 1 रेशियो है, और 1 रेशियो यहाँ पे ज़्यादा लिया है जब यहाँ पे स्पीड उसने 7 से 6 कर दी है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आप देख लीजिए क्या लिया है कि 12 मिनट्स टू लेट, मतलब 12 मिनट लेट हो गया, 12 मिनट उसने ज़्यादा ले लिया। ये जो 1 रेशियो आया है यही आपका किसके बराबर है, 12 मिनट्स के बराबर। ठीक है, 12 मिनट्स के बराबर है। यहाँ पे क्या बताना है आपको, द यूजुअल टाइम, तो यूजुअल टाइम हमारा कितना ले रहा था, यूजुअल टाइम ले रहा था 6 रेशियो, तो यहाँ पे हम 6 रेशियो के निकालेंगे वैल्यू, तो ये 12 × 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 72 मिनट्स यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 1 आवर 12 मिनट्स। ओके, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपके ये 5 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। सो गाइस, सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप सो आपको क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिला होगा।
सो चैनल पे नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे जो यहाँ पे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं या कर रहे हैं तो उनको भी कुछ ऐसे नॉलेज यहाँ पे मिल पाए और वो भी इस ऐसी ट्रिक से, ऐसे कॉन्सेप्ट से रूबरू हो पाएँ। बहरहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।